सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन हम इस संसार में आकर के प्रभु को भूल गए। हम लोग भटक गए। शैतान हम लोग के जीवन को प्रभु से दूर कर दिया। और प्रियो, परमेश्वर केवल अपनी महिमा चाहता है। अगर परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियो, तो आपके जीवन में अच्छा फल देगा। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन फिलिपियों 1 का 11 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि धार्मिकता के फल से जो मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रिय दास उस धार्मिकता के बारे में बता रहा है जो जीवन में उसने पाया, और वो कहता है कि धार्मिकता के फल से जो मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, उसे में परिपूर्ण होते जाओ। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में उस धार्मिकता के कारण जो हमें यीशु मसीह बचा लिया है और हमको नया जीवन दिया है, आपको दिया है, तो प्रियो परमेश्वर की स्तुति के लिए जीवन में तैयार हो जाएं। जीवन यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि परमेश्वर ने ही इस शरीर को बनाया है। लेकिन प्रियो, हम सोचते हैं, अपने शरीर पर घमंड करते हैं, अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर जिसने बनाया है वो चाहता है कि केवल तू महिमा मेरी कर। प्रियो, 2 कुरिन्थियों 9 का 10 पद में कहता है कि अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है और बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए उस पवित्र लहू पर विश्वास करके और उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में उसकी धार्मिकता निवास करती है और जिसके फल हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए प्रियो, बाइबल में यशायाह 32 का 17 और 18 पद में कहता है कि धार्मिकता का फल शांति होगी। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा है। वो धार्मिकता जो परमेश्वर पाने हुए हैं, वो परमेश्वर के वचन को, वो धार्मिकता का फल शांति होगा तथा धार्मिकता का परिणाम सदा का चैन और सुरक्षा। तब मेरे लोग शांति सदनों वरन सुरक्षित निवासों तथा शांति पर पूर्ण सदनों वरन सुरक्षित निवासों तथा शांतिपूर्ण विश्राम स्थलों में वास करेंगे। प्रियो, परमेश्वर कितना दयालु है, जो हमारे लिए, हम सब के लिए अपने आप को सारे चीज़ों के लिए, सारे दुख, सारे बीमारी के लिए, सारे हमारे कष्ट के लिए यीशु मसीह कई बार अपना प्राण कुछ पर दे करके हमें बचा लिया। प्रियो, वो बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रियो, उस हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। इसलिए जिस प्रकार पेड़ फलों से पहचाना जाता है, प्रियो पेड़ फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मसीही जीवन भी फलों से ही पहचाना जाता है। और इसी प्रकार जिस जीवन में यीशु का निवास होता है प्रियो,
वह जीवन धार्मिकता के फलों से लदा रहता है और वे फल शांति, चैन, सुरक्षा है। इस संसार में प्रियो, जो लोग यीशु मसीह पर अपना भरोसा नहीं रखते हैं या अपने जीवन में उद्धारकर्ता और उसे प्रभु ग्रहण करके नहीं मानते हैं, उनके जीवन में बड़ी अशांति और बेचैनी रहती है और वे असुरक्षा का अनुभव करते हैं, जिसके कारण मनुष्य जो है तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता है और वे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, शुगर जैसे बीमारियों से वो जूझता रहता है। प्रियो, आप केवल भविष्य की चिंता और धन की बेचैनी आपके जीवन को सताती है, जिससे आप अपनी पूरी निद्रा भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की धार्मिकता हमें चैन और आराम देना चाहती है। दाऊद भजन संहिता 94 का 19 पद में कहता है कि जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, तब तेरी संतावना मेरे प्राण को प्रसन्न करती है। प्रियो, सबसे मनुष्य आज चिंता में पड़ा रहता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, परमेश्वर ही हमेशा वो निहारता रहता है, हमें देखता रहता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, सारी बातें परमेश्वर वो जानता है और सुनता भी है और देखता भी है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के दे दें और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। यही हमारा आनंद है प्रियो। इस आनंद को जाने न दें प्रियो, क्योंकि हमारी धार्मिकता सबसे बड़ा फल शांति है, आनंद है, चैन है, जो संसार में नहीं है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।